नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक कहावत है कि जब आदमी ठान लेता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है और लोग उसको पागल सन की कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप की। आप उसे पागल ही कहे या उसका पागलपन यूँ कहे कि जेल से वापस आने के बाद बिहार के उन गरीब लोगों, उन मजदूरों की आस दोबारा से जग गई है और उसे लगता है कि मनीष कश्यप उसके लिए कुछ कर पाएगा। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से निकलते वो सीधा दशरथ मांझी के गांव जाते हैं, उनके परिजनों से मिलने के लिए, वहां के लोगों का हाल चाल जानने के लिए। वहां से लौटने के बाद वापस अपनी मां से मिलते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मनीष कश्यप बिहार के लिए कितना सोचता है, बिहार के विकास की बात करता है। ज़रूरत है सिर्फ बिहार की जनता और बिहार के लोगों को, जो आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, वो एक परिवर्तन की बयार को जो है साबित करता है। और ऐसा देखने से लगता है कि बिहार में परिवर्तन के बयार चल पड़ी है। बस ज़रूरत है आप लोगों को मुस्तैदी से लगने की। मनीष कश्यप के हाथों को मजबूत करिए और संभव हो तो, अगर आप चाहें तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सत्ता में अगर मनीष कश्यप आते हैं तो शायद बिहार के मजदूरों की, बिहार के गरीब लोगों के, बिहार के लोग जो है ऐसे लोगों की आवाज़ वो बनेंगे जिसकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचनी ज़रूरी होती है, जिसके बारे में सरकार नहीं सोच पाती है, जिसकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। मनीष कश्यप एक वो माध्यम बन सकता है, बिहार के गरीबों की आवाज़ सरकार तक आसानी से पहुंच सकती है। तो आप मनीष कश्यप का पागलपन कहिए कि जेल से वापस निकलते ही जो आदमी 9 महीने जेल में बिताया हो बिना किसी कसूर के, वापस आकर फिर से वही काम कर रहे हैं, बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं माइक का साथ नहीं छोड़ूंगा, माइक हमेशा पकड़े रहूंगा बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के लिए। तो एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। ज़रूरत है बिहार की जनता को खुलकर सामने आने की और खुलकर सपोर्ट करने की। जातिवाद से बाहर निकलिए और बिहार के विकास के लिए, खुद के विकास के लिए एक ऐसा नेता चुनिए जो आपकी बात को सरकार तक पहुंचाए, आपकी बात करे और आपके बारे में सोचे। तो ये चेहरा मनीष कश्यप जो है सटीक बैठता है आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप वो पागल है जो बिहार के बदलने की बात करता है, बिहार के विकास की बात करता है, और यही बात सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को रास नहीं आती है, क्योंकि उनकी काली करतूतें एक एक करके परत दर परत मनीष कश्यप खोलता है और सच्चाई जनता के सामने उधेर कर रख देता है। इस वजह से लोगों को दिक्कतें आती है, परेशानियां आ जाती है। और ये होना चाहिए, बिहार की जनता की विकास की बात होनी चाहिए, बिहार के मजदूरों की बात होनी चाहिए। सरकारें बहुत ज़्यादा घोषणा कर देती है कि अब मैं बिहार में इतने सारे इंडस्ट्री लगाऊंगा, बिहार के लोगों को रोज़गार दूंगा, युवाओं को रोज़गार दूंगा, लेकिन वो सिर्फ कागजी घोषणाएं होती है, बाकी ज़मीन पर कुछ भी नहीं होता है। तो ज़रूरत है ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को आगे आने की, और ताकि बिहार की विकास की बात हो, बिहार विकसित हो और बिहार अपने विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। तो उम्मीद है कि जो प्यार आपने दिखाया मनीष कश्यप के लिए, जेल से निकलते ही मनीष कश्यप फिर से वापस जनता की सेवा में लग गया है, बिहार के विकास की बात करने लगा है। मैंने देखा कि आप लोगों ने कितनी दरियादिली और मेहनत किया है मनीष कश्यप कि जेल से निकलने से पहले बहुत सारे ऐसे उनके चाहने वाले प्रशंसक थे जो रात रात भर जेल के बाहर अपना चादर कंबल लेकर उसके निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आप बिहार के बारे में आप भी सोचते हैं और एक तरह से बिहार के विकास में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी तरह से मुस्तैदी बनाए रखिए और सच की बात करने वालों के हाथों को मजबूत करिए। एक एक हाथ अगर मिलेंगे तो बिहार विकास की राह पर अग्रसर होगा और शायद आपकी जो है किस्मत बदल दे। आपके लिए बिहार में कुछ व्यवस्था ऐसी हो जो आपको बिहार में घर में रोजगार मिले और आप अपने घर में रहकर 2 पैसे कमा सके। भले जो है पैसा एक 200, 1000, 2000 कम मिले, लेकिन कम से कम घर में रह के अच्छे से काम तो करोगे। ये सोचने की बात है। सामने चुनाव है, अपने बारे में सोचिए, अपने बिहार के बारे में सोचिए। जातिवाद से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करिए जो आपकी बात करे, आपके विकास की बात करें। तो उम्मीद है इस चीज़ों पे आप अमल करेंगे
हालांकि सोशल मीडिया अपनी बातों को पहुंचाने का एक जो है अच्छा जरिया है, और आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, अगर गलत इस्तेमाल करें तो उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। आपको हाल फिलहाल में ही पता चला ही होगा कि सोशल मीडिया सनसनी थी मालती चौहान, उसका अच्छा परिणाम हो तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, और उसके जो गलत इस्तेमाल किए गए तो उसकी ज़िंदगी इतनी बदली कि वो इस दुनिया से चली गई। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गंद भी मचती है, गंद भी फैला जाता है। और हाल मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो ही डाले जाते हैं जो अपने परिवार और फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। इतनी गंद मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे लोगों ने, और वही गंदगी से वो पैसा कमाते हैं और आप लोग को बेवकूफ़ बना के रखते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, और ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल ही मत करिए जो कि सोशल मीडिया पे आप पे आके गंद परोसते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म को गंदा करते हैं, और ऐसे वीडियो ही डालते हैं जो आप अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे वीडियो क्रिएटर की, ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर की, जो कि यहाँ पे आके गंद फैलाते हैं, पति पत्नी रहते हुए भी इतनी गंदगी मचाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सरकार को भी इन चीज़ों पर संज्ञान लेनी चाहिए, और आप भी इन चीज़ों पे कड़ाई दिखाएं तो शायद ये लोग सुधर जाएं और इस तरह से गंद मचाना बंद कर दें। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों पे अमल करिएगा और सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।